उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर जहां मिलती है राजनीति, प्रशासन, अपराध और विकास की पूरी और सटीक जानकारी। आपको शहर की न्यूज हो तो प्लीज अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें। सीएम योगी ने जनता दरबार में लोगों की शिकायत सुनी, अधिकारियों को मौके पर समाधान करने की निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, मुफ्त जांच और दवाएं दी गई हैं, ग्रामीण ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहर में जलभराव की समस्या सामने आई है, नगर निगम पे पंपिंग मशीन लगाई गई है, लोगों को राहत देने की कोशिश जारी है। शहर में ई रिक्शा चलाने के लिए नए नियम बने, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है, यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कोशिश। उत्तर प्रदेश में डिजिटल सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ी है, ग्रामीणों को ऑनलाइन सुविधा मिल रही है, सरकार इसे डिजिटल क्रांति बता रही है। कई जिलों में राशन वितरण शुरू हुआ है, पात्र परिवारों को मुफ्त अनाज दिया गया है, निगरानी टीमों की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश में नई कृषि तकनीक अपनाई जा रही है, ड्रोन से फसलों की निगरानी की जा रही है, किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कई जिलों में बिजली कटौती का शिकायत बढ़ी है, विभाग ने तकनीक खराबी कारण बताया, जल्द सुधार का दावा किया गया है। प्रदेश में नई आवास योजना लागू हुई है, गरीबों परिवारों को घर उपलब्ध कराए जाएंगे, आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन जारी की गई है। सरकारी स्कूलों को स्मार्ट क्लास शुरू की गई है, डिजिटल बोर्ड लगाए गए हैं, छात्रों को नई तकनीक से पढ़ाया जाएगा। कई जिलों में पेयजल संकट की शिकायतें मिली हैं, टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई किया जा रहा है, विभाग ने जल्दी समाधान का आश्वासन दिया है। साइबर अपराध रोकने के लिए वर्कशॉप आयोजित हुआ है, युवाओं को ऑनलाइन सुरक्षा के टिप्स दिए गया है, पुलिस ने सतर्क रहने की सलाह दी है। प्रदेश में नई बस सेवा शुरू की गई है, ग्रामीणों क्षेत्रों में शहरों से जोड़ा गया है, यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले पर सख्ती बढ़ी है, हजारों चालान काटे गए हैं, लोगों ने नियम पालन की अपील की है। मंडियों में दाल और सब्जियों के दाम बढ़े हैं, उपभोक्ताओं पर महंगाई का असर दिख रहा है, सरकार स्थिति पर नजर बनाई हुई है। कई जिलों में जल संरक्षण अभियान शुरू हुआ है, तालाब में सफाई और मरम्मत हो रही है, ग्रामीण में भागीदारी की अपील की गई है। महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान शुरू किया गया है, पुलिस हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ है। उत्तर प्रदेश में टीकाकरण अभियान फिर तेज किया गया है, बच्चों और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है, स्वच्छ टीम गांव-गांव पहुंच रही है। कई जिलों में अवैध खनन का छापेमारी हुई, प्रशासन ने भारी जुर्माना लगाया है, जांच अभी जारी है। युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना शुरू की गई है, सरकार आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण देगी, ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन शुरू हो गया है। विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला है, महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा बना हुआ है, सरकार ने आरोपी को निराधार बताया। अलीगढ़ में चोरी की बड़ी वारदात खुलासा हुआ है, पुलिस चोरी का सामान बरामद किया, आरोपी को जेल से भेज दिया गया। झांसी में अवैध हथियार बरामद किया है, पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा, पूछताछ जारी है। 10 लाख नौकरियों की लक्ष्य पर बयान आया, सरकार भर्ती प्रक्रिया जारी होने की बात कर रही है, युवाओं के लिए ध्यान रखने की अपील की गई है। प्रदेश में नए औद्योगिक निवेश का प्रस्ताव मिला है, कई कंपनियां ने प्लांट लगाने की रुचि दिखाई है, इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने का उम्मीद है। नोएडा में साइबर फ्रॉड का बड़ा मामला सामने आया है, पीड़ित ने लाखों रुपए की ठगी हुई, साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, एक बदमाश घायल हुआ है, मौके से अवैध हथियार भी मिले हैं। गोरखपुर में हत्या का खुलासा हुआ है, आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुरानी रंजिश का कारण बताया जा रहा है। शिक्षक भर्ती में तेजी लाई गई है, खाली पदों पर भरने की तैयारियां, जल्दी विज्ञापन जारी हो सकता है। शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम तेज हुआ है, सड़कों पर लाइटिंग सिस्टम और अपडेट क्रिया जारी है। रेलवे ने नई ट्रेनों के समय बदलाव किया है, यात्रियों की यात्रा से पहले स्टेशन चेक करने की सलाह दी गई है, नई समय श्रेणी लागू कर दी गई है। बोर्ड परीक्षा की तैयारियां पूरी हैं, परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, छात्रों के समय पहुंचने की सलाह दी गई है।
उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में नई मशीन लगाई गई है। गंभीर मरीजों के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। स्वच्छ विभाग ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। छात्रवृत्ति योजना आवेदन शुरू। पात्र छात्रों को आर्थिक सहायता मिल सकती है। आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आगामी चुनाव को लेकर हलचल तेज है। सभी दल जनसभाएं कर रही हैं। मतदाताओं के साथ साधने की कोशिश जारी है। वाराणसी में नकली नोट गिरोह पकड़ा गया है। लाखों की नकली करेंसी बरामद हुई। कई राज्यों में कनेक्शन की जांच हो रही है। दिल्ली में चेन स्नैचिंग की घटना बढ़ रही है। महिलाओं की निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस ने गश्त बढ़ाने का दावा किया है। प्रयागराज में संदिग्ध हालत में युवक को शव मिला। परिवार ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस पोस्टमार्टम पर रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। कानपुर में सक्रिय गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। कई अपराधियों में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बड़ा मात्रा में सामान बरामद किया है। लखनऊ में दिनदहाड़े लूट की वारदात हुई। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तेज हवाएं और संभावना है कि लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी है। कई जिलों में बुलडोजर अभियान चलाया गया। पुलिस ने इसे अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताया है। स्वच्छ विभाग ने बड़ी भर्ती प्रक्रिया जारी की है। हजारों पद पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयन प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। बिजली दरों पर बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। प्रस्ताव में विभाग बैठक हुई है और आम जनता का इसका असर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने नई विकास योजना की घोषणा की है। इस योजना से शहरी और ग्रामीणों को दोनों लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है कि इसमें रोजगार का अवसर बढ़ेगा। यूपी पुलिस की भर्ती लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। परीक्षा की नई तारीख जल्दी घोषणा की जा सकती है। अभ्यर्थियों को सरकारी वेबसाइट देखने की सलाह दी गई है। किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना शुरू हो गई है। बीज और खाद पर विशेष छूट दी जाएगी। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया ऐलान कर दिया है।